जर्मन शेफर्ड्स एक पॉपुलर डॉग ब्रीड जो कि काफ़ी वेल नोन डॉग ब्रीड्स हैं। ये डॉग ब्रीड काफ़ी सारे चीज़ों में या फिर टास्क में मैं कहूँ यूज़फुल होते हैं। चाहे वो मिलिट्री ले लो, आर्मी ले लो, पुलिस फोर्स ले लो, ऐसे कई सारे टास्क में ये डॉग ब्रीड को यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और अपने ओनर के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहते हैं। ये ना भूलें कि ये डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छे गार्ड डॉग भी होते हैं और अगर आप इनको अपने घर में रखते हो तो आप काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हो इनके साथ। लेकिन ऐसे कुछ बिहेवियर है जो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल सकती है या फिर काफ़ी स्ट्रेंज लगती होंगी इन डॉग ब्रीड के बारे में। तो वरी नॉट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे ही बिहेवियर के बारे में जर्मन शेफर्ड के। अगर आपके पास जर्मन शेफर्ड है या लेने वाले हो या फिर आप एक डॉग लवर हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर से देखनी चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। नंबर 1, लिकिंग एंड चीविंग। कई बार हम देखते हैं कि डॉग ब्रीड नॉर्मली तो एक जगह पे बैठता है, सोता है, खाता है और रहता है और आपके साथ टाइम स्पेंड करता है। लेकिन कभी कभार वो अपने एक ही बॉडी पार्ट को बार बार लिक कर रहा होता है या फिर लेग पे बार बार बाइट कर रहा होता है। तो ये ऐसे बिहेवियर क्यों करता है? तो ये एवे ही नहीं करता, इसके पीछे एक वजह है। एक नहीं, कई सारी वजह हो सकती है कि कई बार डॉग ब्रीड को कुछ परेशानी हो रही हो फिजिकली या फिर उसको उधर पेन हो रहा हो तो ऐसा कर सकता है, लिक कर सकता है। या फिर कई बार डॉग ब्रीड को एलर्जीज हो सकती है या फिर स्किन प्रॉब्लम हो रहा हो तो डॉग ब्रीड कई बार बाइट करते हैं उस स्किन पे। साथ साथ कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट या फिर जो है टिक हो आपके डॉग ब्रीड में, तब भी डॉग ब्रीड ऐसा करते हैं। तो मेक श्योर आप अपने जो है जर्मन शेफर्ड पप्पी को या फिर जर्मन शेफर्ड को चेक करते रहिए पॉज में, साथ साथ लेग पे, जहाँ पे भी वो बाइट कर रहा है या फिर रैशेस हो रहे हैं उसको। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर से देख लेनी है क्योंकि ये धीरे धीरे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। नंबर 2, बार्किंग एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपका जर्मन शेफर्ड आपके साथ होता है और अचानक किसी एक डायरेक्शन या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ों पे भाग करने लग जाता है, किसी अचानक भाग करने लग जाता है, कुछ भी होता नहीं है वहाँ पे। तो ये मे भी साइन हो सकता है कि कुछ उसको सस्पिशियस लगा हो, कुछ उसको ऑर्डर आ रही हो या फिर कोई स्मेल आ रही हो जो कि उसको फेमिलियर नहीं है उससे, या फिर मे बी उसने कुछ ऐसा नोटिस कर लिया हो जिसके कारण जो आपने देखा हो, जैसे कि कई बार चूहा या कुछ हो जाता है तो डॉग ब्रीड भाग करने लग जाता है। तो ऐसे बिहेवियर अगर आपका डॉग ब्रीड करता है तो ये वजह हो सकती है। इसमें एक और वजह हो सकती है कि कई बार कुछ नहीं होने पे भी भाग करता है डॉग ब्रीड, क्योंकि कभी कभी वो बोर हो जाता है, कुछ होता नहीं करने को, आप उसके साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करते हो, तो डॉग ब्रीड ऐसे भाग भी करता है। कई बार डॉग ब्रीड को अगर जो है टॉयलेट आ रही होती है तब भी करता है, भूख लगी हो तब भी करता है। तो आपको समझना होगा कि अगर वो खाने के टाइम पे ज़्यादा भूख रहा है अचानक से तो ये भी वजह हो सकती है, या फिर उसको वॉकआउट यानी बाहर वॉकिंग के लिए भी जाना हो सकता है। नेक्स्ट, कॉन्स्टेंट चीविंग। कई बार हम देखते हैं कि हमारा जर्मन शेफर्ड पप्पी या जर्मन शेफर्ड घर की चीज़ों को बार बार चीव कर लेता है, चाहे आपका शूज़ हो या फिर कोई भी चीज़ हो जो चिवेबल हो वो चीव करने लग जाता है। तो इस केसेस में मे बी वो काफ़ी स्ट्रेस आउट हो सकता है तब वैसा करते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा बोर फील कर रहे हो तब भी ऐसा जर्मन शेफर्ड करते हैं। न्यू पप्पी होते हैं जब वो, तब भी वो ऐसा करते हैं क्योंकि तब जो है उनकी न्यू न्यू टीथ आ रहे होते हैं तब ऐसा करते हैं। तो मे बी उनको खुजली होती है, इरिटेशन फील हो सकती है, इसलिए वो कई बार च्यू करते हैं। तो इन सब केसेस में आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने घर की चीज़ें तो नहीं दे सकते च्यू करने के लिए, इसलिए उनको जो है च्यूएबल टॉयज़ आते हैं जो डॉग ब्रीड आराम से च्यू कर सकते हैं, वो आप उन्हें दे सकते हो। याद रहे, अगर आप कोई ऐसी चीप प्रोडक्ट दे दोगे जो टॉयज़ च्यूएबल हो, लेकिन ऐसे दोगे तो वो क्या करेंगे कि वो जल्दी से उसे तोड़ देंगे। तो इन केसेस में आपको क्या है, थोड़ा से अच्छे प्रोडक्ट लेने होंगे जो आसानी से टूट ना जाए, वरना च्यू करने पे आराम से च्यू कर सके, आपके डॉग ब्रीड टूट ना जाए। नेक्स्ट आता है हेड टिल्ट। आपने कई बार देखा होगा कि आप अपने डॉग ब्रीड को कोई कमांड दे रहे हो या कुछ बता रहे हो तो अपना हेड टिल्ट करता है, चाहे वो राइट साइड हो या लेफ़्ट साइड हो। तो ऐसा क्यों करता है? तो ये जनरली जो बताता है कि आपका डॉग ब्रीड आप जो भी बोल रहे हो वो ध्यान से सुन रहा है, आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। कई सारे लोग इसे क्यूट मानते हैं और सोचते हैं कि ये डॉग ब्रीड ऐसे ही कर रहा है, एडोरेबल लगता है उन्हें। लेकिन ये सिर्फ एडोरेबल नहीं है, इसके अलावा ये डॉग ब्रीड आपको समझने की कोशिश करता है, सुनने की कोशिश करता है। और जर्मन शेफर्ड उनकी हियरिंग के लिए भी जाने जाते हैं कि वो काफ़ी कुछ चीज़ें सुन लेते हैं जो ह्यूमंस को पता भी ना हो। इसलिए अगर आपका ऐसा डॉग ब्रीड कर रहा है तो वो आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, स्पिनिंग इन सर्कल। कई बार आपने देखा होगा कि आपका जर्मन शेफर्ड
जो है स्पिन करता है एक सर्कल में। आप चाहे उसे बाहर ले जा रहे हो कभी, तो एक्साइटेडमेंट में अगर आपका डॉग ब्रीड ऐसा करता है तो क्वाइट नॉर्मल है, इसमें कोई इशू नहीं। कई बार बेल्ट ले लेते हो, उसका हार्नेस ले लेते हो, तो उसकी खुशी में भी डॉग ब्रीड ऐसा करता है, काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। तो ऐसा सब नॉर्मल है। लेकिन 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 अगर आपका डॉग ब्रीड एक्सेसिव स्पिनिंग करता है बिना कोई वजह, तो ये माइट भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो कोई भी उसको अनकंफर्टेबल हो रहा उसके कारण, या फिर कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं। इसलिए आपको अगर ज़्यादा एक्सेसिव स्पिनिंग कर रहा है आपका डॉग ब्रीड, तो आपको वेट को ज़रूर से दिखाना चाहिए। नेक्स्ट, चेजिंग द टेल। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपका डॉग ब्रीड जो है उसकी टेल के साथ खेल रहा होता है। तो ये कब करता है? जब वो काफ़ी बोर हो रहा हो या खुद को एंटरटेनमेंट करना हो उसे, या फिर खेलना हो, तब ऐसा वो डॉग ब्रीड करता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका डॉग ब्रीड ज़्यादा उसकी टेल को चेज़ कर रहा है, वहाँ पे बाइट भी कर रहा है, तो मे बी वहाँ पे टिक्स हो सकते हैं या फिर कोई भी इंसेक्ट उसे प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपको ज़रूर से चेक कर लेना है। अगर वहाँ पे चेक करने के बाद भी कुछ नहीं होता और आपका डॉग ब्रीड बार बार यही चीज़ें करता है, तो मे बी आपके डॉग ब्रीड को कुछ इश्यू हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ज़रूर से एक बार वेट को दिखाना चाहिए। हालांकि अगर आपका डॉग ब्रीड नॉर्मली करता है कभी कभी, तो मे बी वो जो है बोर्डम के कारण करता है, और इसका मतलब आपको भी समझना चाहिए कि आपके डॉग ब्रीड को आपको बाहर वॉकिंग की ज़रूरत देने की ज़रूरत है, उसके साथ खेलने की ज़रूरत है। जर्मन शेफर्ड ऐसे डॉग ब्रीड नहीं है जिनको आप थोड़ा गार्डन में एक वॉक करा दो बहुत हो गया, नहीं। इनको डॉग ब्रीड को कम से कम 15-20 मिनट से एक्सरसाइज चाहिए होती है। साथ साथ इन डॉग ब्रीड को ट्रेनिंग पे भी आपको ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट बताने से पहले वीडियो अच्छी लग रही तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, डिगिंग द होल। अगर आपका डॉग ब्रीड आप देखते हो कि कहीं पे होल डिग कर रहा है, चाहे वो आपके गार्डन में हो या फिर बाहर जाके ऐसा करता है, तो मे बी ये साइन हो सकता है बोर्डम की। जैसे मैंने पहले बताया अभी कि जर्मन शेफर्ड नॉर्मल एक्सरसाइज या फिर नॉर्मल वॉक से सर्टिफाइड नहीं होते। इनको अच्छी खासी वॉकिंग की ज़रूरत होती है या फिर एक्सरसाइज की होती है। तो अगर आपका डॉग ब्रीड ऐसा करता है, तो मे बी वो बोर्ड हो सकता है, या फिर कभी ये इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो सकता है उनका, नॉर्मल भी करते हैं वो कभी कभी। तो ऐसा अगर कभी कभी करता है तो चलता है, लेकिन रोज़ आके खेल रहा हो ऐसा, तो मे बी आपको देखना चाहिए कि वो बोर्ड ज़्यादा हो रहा है। तो इस चक्कर में आपको उसे थोड़ी वॉकिंग, थोड़ी एक्सरसाइज की ज़रूरत होगी। होल डिग अगर आपकी गार्डन में कर रहा है और वहाँ पे कुछ खाना छुपा रहा है, तो ये भी देखने को मिलता है। तो ऐसा भी करते हैं डॉग ब्रीड, जब उनका खाना खाने का मन नहीं होता फ़िलहाल के लिए, तो वो उनका खाना छुपा देते हैं, चाहे उनके डॉग हाउस में हो या फिर कभी कभी जो बोन होती है वो ऐसे ही डिग करके रख देते हैं और बाद में खाते हैं। तो ये बिहेवियर भी नॉर्मल होता है। अगर आपको देखने मिल रहा है ऐसा बिहेवियर आपके जर्मन शेफर्ड में, तो ये एक नॉर्मल हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। काफ़ी सारे बिहेवियर के बारे में हमने बात की जर्मन शेफर्ड के। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे नहीं होता तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।